अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, स्पेशली जो ब्लॉक कहरा के लोग हैं, जो 13 पंचायतें हैं, कुछ रोज़ कबल 11 तारीख को मलानू के मकाम पर एक पब्लिक दरबार हुआ। और उस पब्लिक दरबार में क्या हुआ, कौन सी चीज़ें हैं जिनको नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रोग्राम हो किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, और किस तरीके से वहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो कैसी होनी चाहिए थी। क्या वो उस तरज पे मैनेजमेंट थी जिस तरीके से लोग इतने अरसे के बाद, कम से कम 2 साल के बाद, कोई ऐसा दरबार हमारे यहाँ हुआ जहाँ तमाम लोग मौजूद थे, जिन लोगों से हम सवाल कर सकते थे कि 2 साल आपने हमारा काम क्यों नहीं किया। क्या वो जो तमाम चीज़ें थी वो वहाँ पे किस तरीके से हुई। सबसे पहले मैं मलानू के पब्लिक दरबार के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। शायद वहाँ पे जो इंतज़ामात थे वो हमारे आरडी डिपार्टमेंट ने किए थे। ये मेरे पास, मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक सोर्सेज के हवाले से पता चला कि वहाँ पे जितने भी वो चेयर्स लगी हुई थी, स्टेज का जितना भी काम था, वहाँ पे मैनेजमेंट जितना भी संभाला हुआ था वो आरडी डिपार्टमेंट ने संभाला हुआ था। उसके बाद वहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, वहाँ का उस प्रोग्राम को होस्ट करने वाला एक आदमी, एक एंकर, जो उस प्रोग्राम को बेहतर भी बना सकता था, जो उस प्रोग्राम को ख़राब भी कर सकता था। अगर कुर्सियाँ आरडीडी ने लाई, क्या ज़रूरी ये चीज़ थी कि एक किसी जीआरएस या वीएलडब्ल्यू के हाथ में आपने माइक थमा दी और जिसको प्रोटोकॉल पता नहीं है, किसको किस तरीके से इनवाइट किया जाता है। क्या हमारी 13 पंचायतों में एक भी टीचर इस तरज का नहीं था जो टीचर वहाँ पर जाकर एंकरिंग कर सकता था और उस प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से वो प्रेजेंट कर सकता था। और सबसे पहले तमाम लोगों को उम्मीद थी कि वहाँ पे जिन लोगों को बुलाया जाएगा वो लोगों की डिमांड्स रखें। वहाँ पे उन्होंने जब शुरुआत की, शुरुआत से लगभग 1 घंटे तक उन्होंने कंटिन्यूसली एक्स सरपंच, एक्स मेंबर और वीएलडब्ल्यू साहब जो थे, शायद वो किसी पीएमएवाई की लिस्ट बना रहे थे और तमाम उन पुराने लोगों को बुला रहे थे जिनको आवाम ने 2-2 बार मौका दिया है, और उन्होंने तमाम आवाम की जो जितनी भी आवाम की ज़रूरतें थी उन पे तमाम चीज़ों पे पानी फेर दिया है। और उन लोगों को आप बुलाने लग गए, फलां सरपंच साहब, फलां साहब, फलां साहब। जो आपके पास लिस्ट पड़ी हुई थी, जिस लिस्ट में तीसरे नंबर पे जिसका नाम था, आपने तीसरे नंबर पे उसको नहीं बुलाया। जिस लिस्ट में 5वें नंबर पे उसका नाम था, उसको 5वें नंबर पे नहीं बुलाया गया। क्या हमारे अफसर तारीफ के इतने भूखे हो गए थे कि आपने प्लांटेड लोगों को वहां पर लाया जो अफसरों की तारीफ करें और जो बताएं कि इन तमाम लोगों ने काम बेहतर किए। अगर इन लोगों ने काम बेहतर किए तो हमारे अस्पताल बेहतर क्यों नहीं है? अगर इन लोगों ने काम बेहतर किए, हमारे स्कूल बेहतर क्यों नहीं है? अगर इन लोगों ने काम बेहतर किए हैं, लोगों तक पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? अगर इन लोगों ने काम बेहतर किए हैं तो लोग आज भी जो बिजली के खंभे हैं वो सब्ज पेड़ क्यों हैं? आप तमाम लोगों ने उस प्रोग्राम को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम कहरा के 13 पंचायतों के जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने इस चीज़ के लिए उनको मजबूर किया कि वहाँ पे किसी जवान को जाने दिया जाए, और जो जवान जो इलाके की जेन्युइन डिमांड्स है वो डिमांड्स रखे। कोई ऐसा आदमी जाए जो जनता के हित में बात करे, और कोई ऐसा आदमी जाए जिसको तलवे चाटने की आदत ना हो, और वो डीसी साहब को बताए कि जो आपके अफसरान हैं ये करते क्या है। और कुछ लोग जो खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, वो तो तारीफ करते करते वो अपने इलाके की जो डिमांड्स हैं वो भूल गए थे। वहाँ पे पब्लिक की ग्रेवेंसेस सुननी थी, वहाँ पे हमने हमारी डिमांड्स रखनी थी, वहाँ पे हमने तमाम अफसरों को, जिस अफसर ने हमारे साथ, हमारे इलाके के साथ गलत किया था, उसको उस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराना। इसलिए वो प्रोग्राम किया गया था। इसलिए वो प्रोग्राम नहीं सजाया गया था कि किसी इंसान को हमने वहाँ बड़ा या छोटा दिखाना है। और शायद जो हमारे डीसी साहब हैं वो उस कुर्सी पे अगर बैठे हैं तो वो जनता का मैंडेट लेके नहीं बैठे हैं, वो पढ़ के उस कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने तमाम चीज़ों को देखा होगा, तमाम चीज़ों को एनालाइज किया होगा
कि चापलूसी और डिमांड और ग्रीवेंसेस में फ़र्क क्या होता है, शायद मुझे नहीं लगता है मुझे किसी अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बोलना चाहिए। वो इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। वही प्लांटेड लोग जो फेसबुक पे आते हैं, फलां साहब का शुक्रिया, फलां साहब का शुक्रिया। अरे इन फलां साहबों ने काम किया होता तो हमारा इलाका आज इस दलदल में नहीं होता। वो पॉलिटिकल जलसा नहीं था। वहाँ पे डीसी साहब ने इसलिए दरबार सजाया था कि तमाम अफसर आएंगे, वो हमारे सामने आएंगे। मैंने तो वहाँ पे एग्रीकल्चर वाले लोग देखे, और एग्रीकल्चर वाले लोग और हार्टिकल्चर, वो तमाम लोग वहाँ पे थे, और उन्होंने कड़म के ऐसे पत्ते लाए थे मैंने कभी अपने इलाके में देखे नहीं, और उन्होंने कहा कि ये ब्रीड तुम्हारे इलाके की है। क्या वो जो पत्ते थे वो उन्होंने डीसी साहब को दिखाने थे या उन तमाम लोगों को देने थे जिनके पास ज़मीनें हैं? और कुछ लोग तो शुरू हो गए कि फलां राजनेता ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया। अरे भाई, वहां राजनीति का सवाल ही नहीं था। जितनी भी हमारी जिला इंतजामिया है, उनके जो सबसे सरपरस्त हैं वो डीसी साहब थे। वहां पे हमने अकाउंटेबिलिटी जाहिर करनी थी, और वो अकाउंटेबल ठहराना वहां ब्यूरोक्रेट्स को था। वहां पे अफसर से उनको उनकी गलतियां मनवानी थी, जो नेक्स्ट हमने काम करने हैं वो चीजें। लेकिन कुछ लोग तो इस ख्याल में चले गए, उनको ऐसा लगा शायद भाजपा का जलसा है, नेशनल का जलसा है, आम आदमी का जलसा है, डीपीएपी का जलसा है, कांग्रेस का जलसा है। आप लोग अगर जिम्मेदारी से जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, तो अवाम के आपने 10-10 मिनट खर्च करके आपने काम कौन सा किया? आपने अवाम की डिमांड कौन सी रखी? आपने उस स्टेज से नफरत बांटने के सिवा किया क्या? आपने वहां चंद अफसरों को खुश करने के सिवा किया क्या? आपने कुछ भी नहीं किया। और वो जो पब्लिक दरबार था, वो पब्लिक दरबार जो है वो मिसमैनेज हो गया। उसकी जो मैनेजमेंट थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी, और वो जो मैनेजमेंट का जितना भी जिम्मेदारी है वो हमारे यहाँ के तहसीलदार साहब और बीडीओ साहब पे जाती है। अगर आप लोगों को जिम्मेदारी थी कि पब्लिक दरबार है और वहाँ पे आप किसी जियारत को खड़ा कर देते हैं किसी को बुलाने के लिए, फलां साहब आएंगे, जब तारीफ करने वाले लोग ख़त्म हो गए तो उसके बाद जियारत या VLW, मुझे नहीं पता उसका ओहदा क्या है, वो कहता है आप लोग अपनी जगह से माइक पकड़ेंगे और अपनी ग्रीवेंसेस बोलेंगे। मेरे भाई, 11 या 12 लोगों से तुम अपनी तारीफ सुनने के बाद उसके बाद तुम आवाम में जाकर बाकी लोगों को क्या नीचा दिखाना चाहते थे? तुम अपना प्रोटोकॉल आवाम से ऊपर बताना चाहते थे। और उस आदमी को मैंने यहां तक कहा कि तुम्हें आदत है रिश्वत खाने की, मैं 2000 रुपये तुम्हें दूंगा और तुम मेरा नाम जो है रख लो, और मैं स्टेज से ही तकरीर करूंगा। अब मैं पब्लिक के बीच में जाके तकरीर नहीं करूंगा। जिस तरीके से तुमने 12 लोगों को बुलाया, जिस तरीके से तुमने 12 लोगों से अपने डिपार्टमेंट्स की तारीफ करवाई, जिस तरीके से आपने ये सब किया, और मोहसिन जमाल भी उस स्टेज पे जाकर तकरीर करेगा, अपने लोगों की आवाज़ रखेगा, अपने लोगों के जो बुनियादी हुकूक तुमने हमसे छीने हैं वो तमाम चीज़ें रखेगा। और ऐसे ऐसे एंकर आप लाओगे जिन पे FIR हैं। किसी आदमी पे FIR है लैपटॉप चोरी का, किसी आदमी पे मॉनिटर चोरी का, और उसके बाद उनको पब्लिक दरबार में आप लाओगे और वो बेहतर तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे और वो बताएंगे कहरा में मुश्किलात क्या है। अरे भाई, जो चीज़ें पंचायत के लिए आई वो तुमने अपने घर में ले ली, वो तुमने अपने बच्चों को दे दी, उसका प्रोटोकॉल तुम वो मज़े तुम घर पे ले रहे हो, और उसके बाद यहाँ के लोग उम्मीद करेंगे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर उम्मीद करेंगे कि ये इंसान स्टेज पे जाके बेहतर बोलेगा। जिंदगी में तुमने अगर एंकरिंग करनी है तो उसके लिए तुम्हारे पास टीचर्स थे, प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए तुम्हारे पास क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट कम पड़ा था? वहाँ पे बहुत सारे थे। प्रिंसिपल साहब के पास आप माइक दे देते, वहाँ पे बहुत सारे लेक्चरर हजरात थे, टीचर हजरात थे। और जवानों में से किसको आपने बोलने दिया? चंद लोगों को, जो लोग हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के हित में खड़े होते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन सही हो चाहे गलत हो। वहाँ पे क्या हमने अपनी डिमांड्स रखनी थी? मैं आप लोगों, तमाम लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप कमेंट्स में मुझे बताना, वहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेट्स को डिफेंड करना था, या हमने उनकी पब्लिसिटी करनी थी, या उनकी तारीफ करने के लिए हमने वो तमाम जो जलसा था वो डीसी साहब ने इसलिए रखा था? अगर इसलिए ये तमाम चीज़ें होती हैं तो आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि यूथ कहरा का कोई भी ऐसा जवान हो, जो पढ़ा लिखा जवान हो, जिसका जहन अच्छी तरीके से काम कर रहा हो और जो अपने लोगों के लिए दर्द रखता हो, अपने इलाके को बेहतर देखना चाहता है, वो जवान दोबारा ऐसे प्रोग्राम्स में नहीं जाएगा। वहाँ क्या करना है जाकर? 10 मिनट में आप 20 बार बता देते हो हमारे BDO साहब, हमारे BDO साहब, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे SDM साहब। अरे वो साहिब हैं, उसमें कोई शक नहीं है,
जो चेयर उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखी है वो अपने आप में रेस्पेक्टेड है, उसमें मेरे तलवे चाटने से वो ज़्यादा रेस्पेक्टेड नहीं हो जाएगी, उसमें किसी और के तलवे चाटने से वो ज़्यादा रेस्पेक्टेड नहीं हो जाएगी। डीसी साहब रेस्पेक्टेड हैं वो तो तमाम लोग जानते हैं, लेकिन डीसी साहब काम क्या कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसडीएम साहब काम क्या कर रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। क्या तहसीलदार साहब हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद उस पब्लिक दरबार का ख़त्म होने के बाद आज चौथा दिन है और इम्पैक्ट क्या हुआ? 2 घंटे मशीन लगती है कहारा टांडा रोड पे। क्या हमने कहारा ड्रेनेज का मसला नहीं उठाया? क्या हमने जो बुनियादी चीज़ें थी उनका मसला नहीं उठाया? कितनी चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आएंगी। अगर 11 तारीख को दरबार हुआ, कम से कम उसका इम्पैक्ट 20 तारीख तक हमें दिखना चाहिए। अगर हमने 20 या 22 चीज़ें जो हैं, डेवलपमेंटल कोई इशू हमने रखा ही नहीं डीसी साहब के सामने, हमने बुनियादी हुकूक रखे। पानी के वसाइल हैं, नदियां हैं, नाले हैं, चश्मे हैं, उसके बाद भी कोई गांव का आदमी जो है खच्चर पर पानी लेके जाता है और 500 रुपये का उसको 50 लीटर पानी पड़ता है, 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से उसको पानी पड़ता है। इतने ज़्यादा वसाइल होने के बाद उसके बाद भी आप एडमिनिस्ट्रेशन की वाहवाही करते हो, तमाम लोगों की वाहवाही करते हो। तुमसे बदबख्त इंसान कोई है ही नहीं, तुम सोसाइटी के लिए बेहतर हो ही नहीं सकते। वो चीज़ें हमने सही करने के लिए बोला। उसके बाद हमारे जो खंबे हैं बिजली के, जिन ठेकेदारों को ठेका दिया हुआ है पीडीडी डिपार्टमेंट ने, क्या वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? क्या वो अपने ड्यूरेशन में काम कर रहे हैं? वो चीज़ सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और जो स्टेक कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं, चाहे आरएनबी डिपार्टमेंट के हों, आज बदकिस्मती से मुझे लगा था कि मैं ठाठरी की तरफ गया और मुझे लगा था कि जो दुनद्दी वाला 6 किलोमीटर वाला जो एरिया है उसको साफ किया होगा, लेकिन नहीं किया। और जिम्मेदार 2 डिस्ट्रिक्टों के डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, डेप्यूटी कमिश्नर है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की रोड भी वही है और डिस्ट्रिक्ट डोडा की रोड भी वही है। और एक दिन वो रोड ठाठरी से होकर, किलोत्रान से होकर, कालजुगासर से होकर चंबा को जाएगा। अगर यही खस्ता हालत रही, वो रोड चंबा की तरफ नहीं जाएगा, वो रोड या तो शमशान की तरफ जाएगा या कब्रिस्तान की तरफ जाएगा। जिस तरीके से आपने उसको 10 साल से वहां पे बिगाड़ के रखा हुआ है, उसी रास्ते से डीसी साहब आए। बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद भी देख सकते हैं। आप हमसे बड़े हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा ओहदा दिया है, आप बड़े लेवल से लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों की उम्मीदें हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर उस तर्ज पे काम नहीं कर रहा है और उस तर्ज पे काम करना चाहिए। और कुछ लोग उठ गए, एमएलए ने काम नहीं किया। अरे भाई ठीक है, एमएलए ने काम नहीं किया, हमारा राजनीतिक जलसा होता, उमर अब्दुल्ला साहब आए होते, कोई मिनिस्टर आया होता, हम बताते उनको कि हमारे यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे अफसर्स का बॉस आया हुआ था और उन तमाम लोगों को उस चीज़ की जिम्मेदारी और एहसास दिलाना था कि तुम लोगों ने काम बेहतर नहीं किया। और इस तरीके के कल को मान लिया कि हमारे एसएसपी साहब कहीं पब्लिक मीटिंग रख देंगे और एसएसपी के साहब के सामने हम थोड़ी ना पीएचई वालों की बात कर सकते हैं, वहाँ पे हम पीडीडी की बात नहीं कर सकते हैं, वहाँ हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट की ही बात कर सकते हैं। तो अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम दावा करते हैं इन सब चीज़ों का, हम दावा करते हैं कि हम अपने इलाके को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, तो सबसे पहले कि तलवे चाटने वाला जो सिस्टम हमारे यहाँ है ये हमको ख़त्म कर देना चाहिए। तालीम का मतलब मुलाजमत नहीं होता, आंखों का वो उजाला है जो हमको सही और गलत में फ़र्क ना बताए, वो तालीम नहीं है, वो बोझ है। अगर मैं हलाल और हराम में फ़र्क ना समझूं तो शायद मेरी जो भी तालीम है वो गलत है और मैं गलत रास्ते पे हूं। अगर इन तमाम चीज़ों की मैं पहचान कर सकता हूं तो मेरी तालीम जो है वो बेहतर है। मुझे अच्छा और बुरा रोड में फ़र्क नज़र आएगा, मेरी तालीम बेहतर है। आज भी 2026 में कहीं के लोग रो रहे हैं कि यार हमें पोल दे दो, हमारे बच्चों को खतरा है, फसलें कटने वाली हैं, फसलों का सीज़न है, पेड़ पौधे जो हैं उन पे पत्ते हैं, मवेशियों के लिए पत्ते उतारने हैं। अगर हम चढ़ जाएंगे तो हम बिजली के साथ लगेंगे और उसके बाद हमें क्या किया जाएगा? वहाँ पे आके राजनेता जो हैं वो अपना ज्ञान झाड़ेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपना ज्ञान झाड़ेंगे। अब आखिर में होगा क्या? किसी गरीब की जान चली जाएगी। जिम्मेदारी बिल्कुल ज़ीरो। और आप लोगों ने अगर वो सब चीज़ें, वो जो पुरानी चीज़ें आपने वहाँ स्टेज पे लाई, वो आपने सोशल मीडिया के ज़रिए से भी बता सकते थे। कितनी ग्रीवेंसेस आपने रखी? बिल्कुल भी एक भी ग्रीवेंसेस आपने रखी। और उम्मीद करूँगा जब कभी नेक्स्ट कोई प्रोग्राम हो
और वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, तहजीब से, बड़े अच्छे तरीके से होना चाहिए। और तमाम लोग जानते हैं, जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं सब जानते हैं। अल्लाह ना करे कहीं हादसा हो जाता है, कहीं कोई भी मुश्किल आती है, और यूथ कारा अपनी जान को खतरे में डालकर हमेशा कोशिश करती है कि हम अपने लोगों के काम आए, हम आवाम के काम आए, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी पब्लिसिटी के, बगैर किसी चीज़ के। हम अपने लोगों के लिए बेहतर करना चाहते हैं, ताकि हम अगर अपने लोगों के लिए बेहतर करें, ये हमारा इलाका, हम इसको बेहतर देखना चाहते हैं। और बाद में कोई बताएगा कि हमें पता नहीं, आप नहीं बोलते हैं, हमें पता नहीं कि आप आए हैं नहीं आए हैं। अरे भाई साहब, पिछले 2 साल से रो रहे हैं, डीसी कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा है हमारे यहाँ। अगर उसने किया, इतने लायो किए, इतनी बार डिमांड रखी, उसके बाद अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर आता है और फिर तुम्हें लगता है कि लोग नहीं आएंगे, वो तुम्हारी कमअक्ली है, हमारी नहीं है। और उस चीज़ जो हमने वहाँ पे डिमांड्स रखी, हमने सड़कों के बारे में वहाँ पे बात की, चाहे वो दोनों डिपार्टमेंट्स की मैं बात करूँ, PMGSY की बात भी करूँगा और R&B की भी बात करूँगा। उसके बाद PHE डिपार्टमेंट की बात की, उसके बाद PDD डिपार्टमेंट की बात की, उसके बाद बहुत सारे जो हमारा पिछली बार फ्लड आया था उसमें जो लोग थे, वहाँ पे भी जनरल लोगों को मुआवजा नहीं मिला था। जिनको कंपनसेट किया गया शायद उनका नुकसान नहीं था, उस चीज़ को भी दबाया गया। और मेरे पास वो एविडेंस है, जब मैंने गवर्नर ग्रीवियंस सेल में वो तमाम चीज़ें लिखी और राब्ता ऐप पे चीफ मिनिस्टर के दफ्तर तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की, और जो इन लोगों ने उस चीज़ का रिप्लाई किया हुआ है, जो जवाबदही इन लोगों की थी, और उन्होंने बता दिया ये इनवैलिड है। तो उन 2 चीज़ों का तो मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आया। कभी भी यहाँ पे कोई भी, हमारे यहाँ जब भी कोई स्कीम होती है, हमारे यहाँ कभी भी किसी मुस्तहिक तक वो चीज़ नहीं पहुँचती। एक जेन्युइन डिमांड थी कि लोगों को गैस सिलेंडर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। कभी गैस की गाड़ी इंदलू पानी पे लगती है, कभी धुमेल पे लगती है, कभी कहीं लगती है। और तमाम लोग जो हैं वो जानते हैं कि हर एजेंसी का कहीं ना कहीं काउंटर है। तो क्या दिक्कत है किसी एजेंसी को, क्या दिक्कत है किसी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर करने में कि फ़लाँ जगह, अगर हमारे यहाँ 3 या 4 एजेंसीज जो हैं वो गैस हमको प्रोवाइड करती हैं, उनको अपने काउंटर रखने में क्या दिक्कत है? आप उनको गिन कर दे दीजिए ना, आप उनको LPG सिलेंडर गिन कर दीजिए, और उसी तर्ज पे वो लोगों को देंगे, ताकि लोगों को भटकना ना पड़े। और बार बार यही रोना रहता है कि हमारे यहाँ के 90% लोग जो हैं, लेबर तबका है, वो अभी घर पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो खवातीन है वो घर पर हैं। और आपको खुशी हो जाती है जब कोई औरत बीच बाजार में सिलेंडर उठा के चली जाती है और इंदलू पानी तक वो पैदल जाती है, उसके बाद आपको राहत मिलती है, उसके बाद आपको सुकून मिलता है। जो इंसान इतनी तालीम हासिल करने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद, किसी की माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता है, मुझे नहीं लगता है वो माशरे के लिए बेहतर है, ना वो सोसाइटी के लिए बेहतर एलिमेंट हो सकता है। वो तो ऐसे लोग थे जिन्होंने 1-1, 1.5 साल काट के हमारे यहाँ से जाना है। लेकिन जो लोग यहाँ परमानेंटली रहने आए हैं, वो उन लोगों को यहाँ के लोगों से बेहतर बता रहे हैं। अरे नहीं हो सकते हैं। हमारे यहाँ का कोई छोटा से छोटा सोशल एक्टिविस्ट हो, सोशल वर्कर हो, जो वो अपने इलाके के लिए काम कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। जो वो तड़प अपने इलाके के लिए रख सकता है, कोई और नहीं रख सकता। लेकिन उन तमाम लोगों ने किया क्या? वहाँ पे फिर से अफसरों को बड़ा दिखाया गया और यहाँ के लोगों को छोटा दिखाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह यूथ काहरा का जो भी जवान उठा, फिलहाल तो ज़्यादा जवानों को मौका नहीं दिया, बहुत सारे जवानों को मौका देना चाहिए था। अगर आप यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसके बाद आपका कोई प्रोग्राम होता है, उसमें 20 बंदे बोलने वाले होते हैं और 20 में से आप 3 जवानों को मौका देते हैं, और 16 या 17 लोग ऐसे हैं कि जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में हैं, आप उनको मौका दे रहे हैं, तो वहाँ यूथ एम्पावरमेंट को आप ज़बा कर देते हैं। फिर आपके मुंह से यूथ एम्पावरमेंट की बात बिल्कुल भी कभी भी जो है उस चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जवानों को मौका देना था, जवानों की भड़ास थी, उन्होंने अपनी चीज़ें रखनी थी। हर पंचायत से जवान आए थे जिन्होंने बोलना था। और हमारी 4 पंचायतें हैं जो बदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं, लेकिन उनका तहसील और जो ब्लॉक है वो काहरा है। हलारन की बात करूं, जोड़ा कला की बात करूं, जोड़ा खुर्द की बात करूं, जिया की बात करूं, वहाँ से आपने एक एक्स सरपंच को बोलने का मौका दिया, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद बाकी जवानों को आपने बोलने का मौका दिया। बहुत सारे ऐसे जवान थे जो बोलना चाहते थे। वहाँ पे भी पानी के बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं,
वहाँ पे भी पानी का बहुत ज़्यादा बहरान है। जिन इलाकों में मुश्किलात है उन इलाकों के लोगों को आपने बोलने नहीं दिया, और जिन लोगों के पास इन्वर्टर है, जिन लोगों के पास सोलर है, जिन लोगों के पास 3-3 स्कीमें हैं, और जिन लोगों के पास इलीगल कनेक्शन है, और जो लोग एपीएल में रह के अंतुतिया के नाम पर राशन लेते हैं, अंतुतिया के नाम पर बिजली जलाते हैं, उसके बाद उन लोगों को आपने वहां पे प्रोटोकॉल एंजॉय करने दी। और अगर वीडियो साहब कहारा मुझे देख रहे हैं, अगली बार जब कोई ऐसा प्रोग्राम है तो एंकर किसी टीचर को ढूंढ लीजिएगा, वरना ये आपके जीआरएस और वीएलडब्ल्यू जो हैं शायद इनको ये तमाम चीज़ें जो है बेहतर से नहीं आती। ये पीएमएवाई की लिस्ट को हेर फेर बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बिलिंग में लोगों का पैसा दबा सकते हैं। आरडी डिपार्टमेंट का नाम जब कहीं लग जाता है, ठप्पा लग जाता है ब्लॉक का, तो ईमानदार लोगों को वहां से नफरत होना शुरू हो जाता है, और वो नफरत फैलाने का काम तुम लोगों ने किया। अब मैं दावत देता हूं फलां साहब को, भाई कोई रेपुटेशन होती है, किसी को बुलाने का कोई प्रोटोकॉल होता है, कोई तरीका होता है। तुम क्या कर रहे थे? लॉटरी लगी हुई थी। अगर कोई उस्ताद वहां पे होता तो वो तुमको बताता कि किस तरीके से किस इंसान को बुलाना है, किस डेकोरम के साथ जो पब्लिक दरबार है उसको रखना है। जो आपकी सूरतें हैं, आपकी सूरतों ने इतने स्कैंडल करके रखे हुए हैं। आप ईमानदारी का कितना नकाब पहन लो, आप हमेशा बेईमान ही नजर आओगे। मैनेजमेंट आपका सही था, कुर्सियां लाना वो आपका काम था, साहिबान लगाना वो आपका काम था, स्टेज बनाना वो आपका काम था। ये तमाम जितनी भी चीजें थी ये काम आपका था। लेकिन वहां पर चापलूसी करना ये काम शायद आपका नहीं था। वहां पे स्टेज सेक्रेटरी रहना ये काम आपका नहीं था, क्योंकि आपने अपने आप को उस काम के लायक नहीं रखा है। और वहां पे स्टेज पे जो भी जवान आपको देख रहा था उसमें आक्रोश और गुस्सा उसकी आंखों में नजर आ रहा था। और आपने उस प्रोग्राम को इतना खराब कर दिया, उसके बाद जो हमारी कुछ जेन्युइन डिमांडें थी हम भूल गए। जो हमने डिमांडें रखनी थी वो डिमांडें हम भूल गए, और वो तमाम किया करा जो है वो आपके लोगों का है, वो आपका है। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप एक्टिविज्म में आए हो, बहुत सारे लोग हैं जो नए, मैं खुद अभी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ या मैं इतना अपनी आवाम के लिए काम करता हूँ। मैं अभी भी अपने आप को बोलता हूँ कि मुझे सबसे बेहतर काम अगर कोई आता है तो मैं रेस्क्यूअर हूँ। शायद मैं यूथ कारा में कोशिश करता हूँ। हमारे कुछ ऐसे लड़के हैं जो ड्राइवर हैं, जिनको बोलना नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कहीं आग की वारदात हो, कहीं हादसा हो जाता है, वो जान निशावर कर देते, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या उन लोगों को आपने कभी 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन या ऐसे पब्लिक दरबारों में कभी आपने अप्रिशिएट किया? आप उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करोगे, क्योंकि उन लोगों को फेसबुक चलाना नहीं आता है, उनको इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता है, वो चापलूसी नहीं करेंगे, वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे। आपने कभी भी उन जवानों का, कारा में 3 या 4 बार आग की वारदात हुई, और वो उस आग को बुझाने में हमारे कुछ ड्राइवर हैं 4-5 जिनका अहम रोल रहा। कहीं हादसा होता है उनका अहम रोल होता है। कितनी बार एडमिनिस्ट्रेशन ने उन लोगों को अप्रिशिएट किया, एक बार भी अप्रिशिएट नहीं किया। और आपको लग रहा था मोहसिन जमाल का नंबर ना आए, आपको पता था कि नंबर मोहसिन जमाल का आएगा, ये हमारा नंबर डीसी साहब से लगवाएगा। अरे ये तो पहला पब्लिक दरबार था। इंशाल्लाह इससे बड़ी बड़ी जगहों पर जब भी कभी मौका मिलेगा और तुम्हारे जुल्म के खिलाफ बोलता रहूंगा, और कानून के दायरे में बोलूंगा, बड़े प्यार और मोहब्बत से। मुझे मेरी तालीम ने इजाज़त दी है, मुझे मेरे मुल्क के कानून ने इजाज़त दी है, मैं तुम्हारी मुखालफत कर सकता हूं कानून के दायरे में रहकर। जिस वक्त तुम्हारे पास कलम और तुम्हारे पास किसी गरीब का नसीब आता है, तुम इतना बिगाड़ देते हो, इतना उसको बिगाड़ देते हो कि उसकी 3 नस्लें उस मुकद्दर को सवार नहीं सकती। और जिस दिन ये मौका मोहसिन जमाल को मिलेगा, उस दिन मोहसिन जमाल अपनी ताकत भी बताएगा और सब चीज़ें बताएगा। इंसान तुम भी हो, इंसान हम भी हैं। और एक तरफ से अगर जनता है, सबसे पावरफुल अगर कोई इंसान जमहूरियत में है तो वो आम एक वोटर है, जिसने प्रधानमंत्री को भी चुना है, जिसने हमारे यूटी के चीफ मिनिस्टर को भी चुना है, जिसने एमएलएज को भी बनाया है। और जितने भी लोग, खास करके वो लोग जो करप्ट लोग हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एक ना एक दिन आपको यूथ कारा की किसी जवान के नीचे काम करना पड़ेगा। और आज से आप इस तरीके पे, इस तर्ज पे काम करोगे
और तुम जिस तर्ज पे काम करोगे उस तर्ज पे तुम्हें उस काम का जवाब दिया जाएगा। और बाद में तुम डराओगे कि अब तुम ऐसा बोलोगे, तुम पे एफआईआर लगेगी। भाई इक्वल कानून बराबर काम करता है। एफआईआर मुझ पे लगेगी किसी चीज़ के लिए, एफआईआर तुम पे भी लगेगी। दोषी जो होगा तो दोष जो है वो डिसाइड कोर्ट करेगा, वो तुम्हारा कोई दफ्तर नहीं करेगा। यहाँ पे कोई मैजिस्ट्रेट मेरे को फांसी चढ़ाने वाला नहीं है, कोई ऐसा वीडियो नहीं है, कोई ऐसा एसीडी नहीं है, कोई ऐसे डीसी साहब नहीं है जो मेरे फांसी का आर्डर बनवा दे। अपने लोगों के हित की बात करता हूँ और अपने कानून के, अपने जमहूरी मुल्क के कानून के दायरे इख्तियार में रहकर उन तमाम लोगों की बातें रखता हूँ। और मैं जानता हूँ मुझे मेरे लोगों की डिमांड्स कैसे रखनी है। मुझे मेरे लोगों के लिए डीसी के ऑफिस में जाना पड़े, डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में जाना पड़े, गवर्नर के ऑफिस में जाना पड़े, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जाना पड़े, किसी एमएलए के दरबार में जाना पड़े, मैं जाऊंगा। और मैं अपने इलाके को बेहतर करने की, अगर यूथ काहरा ने ये अज़म किया हुआ है कि हम अपने इलाके को बेहतर करेंगे, वो हम करके रखेंगे। जिस तरीके से आप तमाम लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पहले एम्बुलेंस थी, 2 बार थी। पहले हमारे पास पीएचसी मलानू के नाम पर थी, उसको ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद हमारे पास कंसू के नाम पर थी, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब हमारे जो ब्लॉक मेडिकल अफसर हैं उन्होंने कुछ पैसे दिए हुए हैं, जो भी उनका होता है, एक डिपार्टमेंटल एक उनका सिस्टम होता है, उन्होंने पैसे भरे हो, हमारे पास वापस एम्बुलेंस आएगी, नहीं आएगी। और यूथ काहरा एक दिन एम्बुलेंस भी लेके आएगी। और जो हमसे हमारी आरएनबी की सब डिवीज़न छीनी हुई है, जो काहरा से चराला आज लोगों को जाना पड़ता है, यहाँ AEE बैठता था, आज कहीं और बैठता है, एक न एक दिन उसको बैठना पड़ेगा। क्योंकि ये जवान जो हैं ये यहाँ पे सीमित नहीं रहेंगे। अगर किसी इंसान को ये ख्याल है कि ये काहरा के जवान जो हैं ये यही काहरा के हुदूद में सीमित रहेंगे, तो शायद आपकी बेवकूफ़ी है, शायद आपकी जो तालीम है उसमें मयार इतना नहीं। एक ना एक दिन काहरा का जवान स्टेट को, यूटी को रिप्रेजेंट करेगा, मुल्क को रिप्रेजेंट करेगा। जब छोटे लेवल से कोई इंसान उठ के जाता है और ज़मीनी सतह से जो उठ के जाता है, तमाम हालात से उभर के जाता है, वो कभी ना कभी किसी न किसी मकाम पर पहुंचता है। और तमाम लोगों को अपने प्रोसेस पे भरोसा रखना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं, अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे उसको नहीं छोड़ना है। 2 साल उसमें मुझे फेलियर मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 10 मिल सकता है, 20, लेकिन एक न एक दिन अल्लाह मुझे उस मकाम पे पहुंचाएगा। अगर मेरी नीयत जो है मेरे लोगों के लिए बेहतर होगी, मेरी नीयत अगर तमाम चीज़ों के लिए बेहतर होगी, तो एक न एक दिन मेरा रब मुझे उस मकाम पर बिठाएगा जहाँ से मैं अपने लोगों के जो काम है बड़े पैमाने से कर सकता हूँ। और जिस दिन कलम हाथ में आएगी उस दिन बताऊँगा कलम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आज कलम हाथ में नहीं है तो ज़बान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिस दिन कलम हाथ में आएगी तो बताऊंगा कलम का बेहतर इस्तेमाल। एक पढ़ा लिखा जवान जो है वो कलम का इस्तेमाल कैसे करता है। बहुत सारी हैबिटेशंस हमारी हैं जहाँ पे चलने के लिए पुल नहीं है। डिजिटल इंडिया में बात करते हो तुम कि किसी के पास 100 रुपये भी जेब में नहीं रखना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करनी। अरे भाई, फ्लड अभी आया नहीं होता है, आसमान पे बूंदें होती हैं, लोगों को रास्ता क्रॉस करने के लिए, दरिया क्रॉस करने के लिए पुल नहीं है, तो डिजिटल इंडिया कहां से बन गया? क्या काहरा का इलाका ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? जब ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, जब ये भी बेहतर होगा, यहाँ पे भी तमाम चीज़ें उसी तरीके पे फंक्शनल करेंगी जिस तरीके से जो चीज़ें हैं बाकी जगहों पे फंक्शनल हो रही हैं, तब जाके हमारा जो मुल्क है वो डिजिटल बनेगा ना। वरना तुम किस तरीके से कहोगे कि हमारा मुल्क जो है डिजिटल है? मैं तो नहीं मानूंगा। मैं तो मेरे मुल्क पे हुकूक रखता हूँ, और जो चुने हुए लोग हैं, मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री की जितनी भी स्कीम है उन पे तमाम लोग हुकूक रखते हैं, और काहरा के लोग भी वो तमाम चीज़ों के हुकूक रखते हैं। आइंदा के लिए एक मशवरा दे दूं, कभी ऐसा प्रोग्राम हो तो किसी GRS या VLWA को वहाँ एंकरिंग करने मत भेजिएगा। जिन लोगों को आपने 1-1, 2-2 IAY केस दिए, उनको आप बुलाएंगे तो वो आपकी तारीफ करेंगे। मोहसिन आपके IAY का मोहताज नहीं है, मोहसिन आपके डिमांड लगाने का मोहताज नहीं है। मुझे मेरे रब ने जुर्रत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना खाना अपने लिए कमा सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे दफ्तर आ जाऊँ, उसके बाद तुम मुझे 1000 रुपये दे दो और उसके बाद मोहसिन जाकर खाना खाएगा। नहीं, जो रब तुम्हारा रिज्क लिखता है वही मोहसिन का लिखता है, वही तमाम उन जवानों का लिखता है। ये नरेगा, ये सब चीज़ों में आपने लोगों को उलझा के रखा है, सीमित रखा हुआ। ये लोग यहाँ पे सीमित नहीं रहेंगे। बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो अभी लाइब्रेरीज में हैं, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, JKSSB के लिए पढ़ रहे हैं, JKS के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
और आपको आने वाले वक्त में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आपको इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स मिलेंगे इस एक्टिविज्म में, पॉलिटिक्स में, आपको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इससे बेहतर है कि जब तक वो लोग फ्री ना वहाँ से लाइब्रेरीज से हो जाए, अपने काम से वो फ्री ना हो जाए, तब तक आप लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें, सड़क बुनियादी हुकूक है, बिजली बुनियादी हुकूक है, पानी बुनियादी हुकूक है, किसी एक आदमी के पास भी बराबर नहीं। कहीं आपने ग्रेविटियाँ ख़राब कर दी, कहीं आपने हौज़ों को ख़राब कर दिया, कहीं आपने किसी और को, किसी लाइन पे आपने 2 मुलाजिम रख दिए हैं, जहाँ 5 होने चाहिए वहाँ 2 रखे हैं, जहाँ 2 होने चाहिए वहाँ 10 रखें। तो ये वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बेहतर बनाना आप लोगों का काम है। और इंतज़ार करूँगा कि 11 तारीख को अगर डिमांड सबमिट हुई डीसी साहब के पास, और डीसी साहब 20 तारीख तक कितना काम लेते हैं डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों को डीसी साहब का हुक्म मानना है। डीसी साहब किसी एमएलए को ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, किसी मिनिस्टर को ऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने मुलाजमीन को ऑर्डर कर सकते हैं। वो उनसे बेहतरीन ड्यूटी लेकर तमाम चीज़ों का वो उनका जितना भी काम होगा उसका वो जायज़ा ले सकते हैं। एक एमएलए क्या कर रहा है, ये निगरानी डीसी साहब नहीं कर सकते, एसडीएम साहब नहीं कर सकते। एक एमएलए क्या कर रहा है, वो काम जनता का है, वो तमाम पॉलिटिकल लोगों का काम है। जनता उस पर उंगली उठाएगी, वहां पे डीसी साहब नहीं उठा सकते हैं। एक तहसीलदार काम क्या कर रहा है, इस पे उंगली उठाना डीसी साहब का हक है। और उम्मीद करूंगा कि ब्लॉक कहरा में जितने भी लोग हैं, उनको जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। हमारी 8-10 ऐसी हैबिटेशंस है जहां पर हर साल बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई ना कोई नेता लेके जाता है किसी डिपार्टमेंट वाले को, भाई यहाँ सर्वे हो गई, अब परसों रोड का काम लगेगा। कोई प्रोसेस जो है वो आप फॉलो कर लीजिए, तमाम चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। और जितने जवान हो, पढ़े लिखे हो यार, किसी की इज्जत करना ये पढ़ाई सिखाती है, लेकिन तलवे चाटना तो कम से कम पढ़ाई नहीं सिखाती है। एक तकरीर में मेरे को 5 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट में अगर 5 अफसर हैं, मैं 5 बार उनका नाम लेता हूं और साहब कर करके लेता हूं, तो मेरे जो डिमांड्स हैं वो मैं कब बोलूँगा। ठीक है, डीसी साहब आए थे तो बाकी उनके हमरा जितने भी थे सारे इज्जतदार थे, बाकी जो कुर्सियों पे और टाट पे लोग बैठे थे वो बेइज्जत थे। वहाँ पे मेरे वालिद साहब की उम्र के, मेरे दादाजी की उम्र के लोग थे जो कुर्सियों पे बैठे थे, जो इंतज़ार कर रहे थे ये लड़का उठे, 4 चीज़ें बताए। फिर अगर मैं उन लोगों को साहिब बोल रहा था, उन लोगों को साहिब बोलना मेरा काम था। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उन लोगों को जलील नहीं करना था। कल मुझे यहाँ पे, मैं कोई जुडिशरी में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एडवोकेट नहीं हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को डिफेंड करूँ। मैं मेरे लोगों को डिफेंड करूँगा, मैं मेरे लोगों के हकूक़ की लड़ाई लड़ूंगा, मैं अपने इलाके के हकूक़ की लड़ाई लड़ूंगा, ना कि जाके एडमिनिस्ट्रेशन के हकूक़ की। फलां साहब ने नहीं किया, सर आप मुझसे नाराज़ नहीं होना। बहुत सारे लोगों का मुझे तो अफसोस ये हुआ कि फलां सड़क ठीक नहीं हो रहा है, आप नाराज़ नहीं होना, हम किसी की तनकीद नहीं करें। अरे कर रहे हैं, तुमने 2 साल से काम किया नहीं, हम तनकीद कर रहे हैं, हम मुखालफत कर रहे हैं, हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, तुमने काम क्यों नहीं किया। तुम्हारे दफ्तर में फाइल पड़ी है तो काम तुमने क्यों नहीं किया। वीडियो साहब हम उनकी तनकीद नहीं करते, मैं करता हूं भाई। मैं आपको 2 साल से बोल रहा हूं आप वॉशरूम चला दो, आपने नहीं चलाया, आपसे एक वॉशरूम नहीं चल रहा है, मैं क्यों ना तनकीद करूं, मैं क्यों ना आप पे निशाना बनाऊं, मैं क्यों ना आपकी मुखालफत करूं। कौन सा कानून मुझे आपकी तारीफ करने की इजाज़त देता है और कौन सा कानून मुझे इजाज़त नहीं देता मैं आपकी मुखालफत ना करूं। आप खड्डे नहीं भरोगे, मैं बताऊंगा नहीं R&B वालों ने अच्छा काम किया, नहीं किया। मैकडामाइज्ड कोई सड़क है, उस पर आप जो खड्डा भर रहे हैं, उसमें आप मिट्टी डाल रहे हैं, आप जो बचा हुआ मैकडम है उसको भी आप तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। और बाद में बोलो जनाब मैंने ये बोलना नहीं था, जज्बात में निकल गया। जज्बात में नहीं निकला, मैंने बोला, इंटेंशनली बोला कि ये लोग काम नहीं करते हैं। चाहे हमारे यहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारे एसडीएम साहब है, नहीं कर रहे हैं 1-1.5 साल से काम, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो काम कर रहे हैं। जब वो काम करेंगे और मैं अप्रिशिएट करूंगा, यही फेसबुक का हैंडल होगा, यही मेरा फ़ोन होगा, यही तमाम चीज़ें, शायद इंशाल्लाह कमरा भी यही होगा। मैं बताऊंगा एसडीएम साहब ने काम किया। जब वो काम नहीं कर रहे हैं, मैं किस तरीके से बताऊं। मेरे को जाके किसी दिन कब्र में मेरे रब से भी हिसाब देना है। मेरा रब मुझसे सवाल पूछेगा तो तूने झूठ क्यों बोला, काम नहीं करता था, तूने बताना था काम नहीं किया। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं गाली दे के बताऊं फला आदमी काम नहीं कर रहा है, फला साहिब काम नहीं कर रहे हैं। मैं इस तरीके से भी बता सकता हूं। मैं लहजा बेहतर करके भी किसी की मुखालफत कर सकता हूं। जिन लोगों ने काम बेहतर नहीं किया, और मोहसिन बोलता रहेगा, जब वो बेहतर काम करेंगे और वहां मोहसिन उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, जहां वो काम
जनता हित में काम नहीं करेंगे, जो हमारी सोसाइटी के लिए काम बेहतर नहीं होगा, वहां हम उनके हित में नहीं है। किसी अफसर के साथ मेरी अगर यारी दोस्ती है, किसी मुलाजिम के साथ यारी दोस्ती है, कल को उसको घर में कोई प्रॉब्लम होती है, वहां पे याराना चलेगा। वो सैलरी गवर्नमेंट की लेगा और उसके बाद काम आवाम के नहीं करेगा जिसके लिए उसको तैनात किया गया है। और फिर वो ये सोचेगा मेरी तुझसे अगर दोस्ती है तो तू मेरे गुनाह छुपा ले। क्यों? तुम्हें इसलिए लाख लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी नहीं है कि हम तुम्हारे गुनाह छुपाएं। अरे उस ड्राइवर का सोचो, जो ड्राइवर सुबह घर से निकलता है, कहीं हादसा होता है, पूरा दिन उधर लगाता है, उसकी कोई उजरत नहीं, उसको कोई आपने एप्रिसिएशन नहीं दिया, कभी उसका माइक पे नाम नहीं लिया, कुछ नहीं बता दिया, और हकारत की नज़र से आप उन लोगों को देखते हो। माशरे के जो छोटे लोग तुम्हारी नज़र में हैं और मेरी नज़र में वो लोग जो हैं सबसे बेहतरीन लोग हैं, वो माशरे को बेहतरीन चलाते हैं। एक ड्राइवर जानता है, एक सफाई कर्मचारी जानता है कि सही और गलत में पहचान क्या है। अगर तालीम कोई बड़े से बड़ा एग्जाम मुल्क का तुम क्वालिफाई करके उसके बाद तुमको सही और गलत में फर्क नजर ना आए तो क्या करना उस तालीम को? रहने दीजिए ना उस तालीम को। आप ब्यूरोक्रेसी के लिबास में आप बिजनेस चला रहे हैं, धंधा नहीं है। किसी इंसान को अगर किसी चीज की सैलरी मिल रही तो उसको वो काम करना चाहिए। और आखिर मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जो लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और जिस तरीके से धांधली हुई, वहां पे जो धांधली हुई वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुई, ना कि आवाम की वजह से धांधली हुई। अगर उन्होंने सही लोगों को बुलाया होता, तमाम उन जेन्युइन लोगों को बुलाया होता जो वहां अपनी बात रखना चाहते थे, जो अपने इलाके की मुश्किलात रखना चाहते थे, जो दर्द बताना चाहते थे डीसी साहब को कि हमें पानी नहीं है, 1.5 साल से पानी के बिना है, हमारे पास पोल नहीं है, हमारे यहाँ PMGSY डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, RNB डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, हेल्थ सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, बाकी एजुकेशन का डिपार्टमेंट नहीं काम कर रहा है, सोशल वेलफेयर काम नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर काम नहीं कर रहा है, हार्टिकल्चर काम नहीं कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री काम नहीं कर रहा है, शीप का डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। उन लोगों को अगर आपने वहां जाने दिया होता तो इतनी वहां पे धांधली नहीं होती। अगर वहां पे धांधली नहीं होती, तुमने किसी जवान को स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया होता। और एक आध जवानों का जो तुमने नंबर लगाया, वो जवानों को तुम शायद राब्ते में थे 3-4 दिन से, तुम बता देना फलां साहब ऐसे हैं, फलां साहब वैसे हैं। किसी साहब ने अभी तक बेहतर काम नहीं किया, और जिस दिन कोई साहिब बेहतर काम करेगा उसको एप्रिसिएशन। और यहाँ के लोगों को एक चीज बताऊंगा, जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर आए, कोई अफसर आता है, तो सबसे पहले तुम जाके उसको दूल्हे की तरह हार लगा देते हो। किसी की पढ़ाई इस चीज की मोहताज नहीं है, कोई कुर्सी इतनी मोहताज नहीं है कि तुम्हारे 1000 रुपए का, अगर तुम किसी एडमिनिस्ट्रेटर को, किसी मुलाजिम को 1000 रुपए का हार डालते हो तो तुम 1000 रुपए किस एवज में डाल रहे हो उसको? तुम उसको न्योता देते हो करप्शन करने का, और बाद में तुम्हारा माशरा बिगाड़ के जाता है, उसके बाद तुम इल्जाम तराशी करते हो। आने दो आदमी को, 2 साल रहेगा, बेहतर काम करेगा, उसका फेयरवेल बेहतर होगा, उसका फेयरवेल डिसाइड करेगा इस आदमी ने 2 साल हमारे लोगों के लिए क्या किया, हमारे इलाके के लिए क्या किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या किया, हमारी तहसील के लिए क्या किया। आप पहले जाओगे, उसको गले लगोगे, नहीं जी ये अफसर बहुत जबरदस्त है। अरे उम्मीद करते हैं हम, ये आदमी आया है, ये काम करेगा, उसके बाद जब ये आदमी जाएगा तब डिसाइड लोग करेंगे कि इसने बेहतर किया होगा तो उसको बेहतर तरीके से लोग फेयरवेल देंगे। बेहतर नहीं किया होगा तो उसको फेयरवेल के दिन बताना है कि तेरे जो 2 साल थे ये हमारे लिए अजाब थे, तू, अल्लाह ने हम पे अजाब मुसल्लत करके भेजा था, ये अजाब हमसे हट गया, तू यहां से चला गया। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि एक कोई यहां से आदमी चला गया और कोई नया आदमी आएगा, वो काम बेहतर करेगा। इस तर्ज पे अफसरों को लेना होता है। यहां पहले दिन आके लोग हाथ जोड़ना शुरू हो जाते हैं, जनाब आप ये हैं, आप वो है। कोई जनाब कुछ भी नहीं। तमाम जितना भी है, ये तमाम चीजें जो हैं ये सिस्टम है, और हम भी सिस्टम का हिस्सा है। हम बोलते हैं कि हम सिस्टम नहीं है। आम आदमी, इंसान जो है, आम आदमी जो है वो सिस्टम का हिस्सा है, और आम आदमी ही सिस्टम को चलाता है, बेहतर भी बना सकता है, करप्ट भी बना सकता है, बेहतर दिशा भी दे सकता है, गलत दिशा भी दे सकता है। और उम्मीद करूंगा जितनी भी हमारी डिमांड की पेंडेंसी है वो इस महीने में तमाम चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, और इस चीज़ के लिए उम्मीद भी है। PMGSY डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे रोड्स बेहतर हो जाए, उसके बाद हम उन लोगों को अप्रिशिएट करेंगे। हेल्थ के रिलेटेड भी मेरे कुछ अफसरान से बात हुई है, उम्मीद करता हूँ वो चीज़ भी हमारा बेहतर हो जाए। आने वाले दिनों में स्कूल खुल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बेहतर हो जाए। अभी आंगनवाड़ी का मसला है, उम्मीद करता हूं कि सारे सेंटर्स खुले और उनको लगे कि हम राशन डीलर्स नहीं हैं, इनको पार्ले जी का बिस्कुट हमने नहीं देना है, ये बच्चे को वहां पे खिलाना है। हेल्पर को अपना काम आना चाहिए, वर्कर को अपना काम आना चाहिए। नहीं आता है आप छोड़ दो, रहने दो। क्या करना है, 6000 की नौकरी कोई गरीब लगेगा, 6000 में उसका घर भी चल जाएगा और सेंटर भी फंक्शनल हो जाएगा।
तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटर हमारे हैं, चाहे तहसील लेवल पे हैं, सब डिवीज़न लेवल पे हैं, तो उनसे मुझे उम्मीद ही नहीं है। वो 2-2 3-3 साल से तो बैठे हैं, उन्होंने किया क्या? जब वो करेंगे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, नहीं करेंगे और मैं मुखालफत करता रहूंगा। मैं कानून के दायरे में कंटिन्यूसली उनके मुखालिफ बोलता रहूंगा। इसमें मैं एक बार भी नहीं कतराऊंगा कि मैं किसी आदमी के खिलाफ बोल रहा हूं, कभी भी नहीं। और किसी जवान को कतराना भी नहीं चाहिए। मुखालफत का मतलब गालियां या गलत कमेंट नहीं होता है। मुखालफत कुछ और चीज़ होती है। आप कर सकते, आप तमाम लोगों के जो हुकूक है